ये 3 काम होने चाहिए। बोलो, ये 3 काम हमारे जायज हैं कि नाजायज हैं? ये असंवैधानिक है या संवैधानिक है? ये अनुचित है या उचित है? ये तीनों काम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये असंभव है या संभव है? तो हम कोई ऐसी मांग कर ही नहीं रहे जो असंभव हो, जो इलीगल हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो अव्यवहारिक हो, अतार्किक हो। लॉजिकली, साइंटिफिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर राइट, हम ठीक हैं। और जब हम ठीक है तो वे काम कर दो। इसमें बताओ हमने कौन सी भाई गलत बात कह दी? ये तो बात थी भ्रष्टाचार के बारे में हमारी 3 मांगे। अब काले धन के बारे में। काले धन के बारे में सरकार के मंत्रियों की ओर से जो अभी तक बयान आते रहे, मैं उनका नाम लेकर के नहीं कहना चाहूंगा कि हो सकता हो वो शर्मिंदगी अनुभव करें। तो सरकार के मंत्रियों की ओर से कहा गया कि हम विदेशों से काला धन वहां सेना भेजकर नहीं मंगवा सकते। मैं बहुत ही गंभीरता और विनम्रता के साथ इस बात को कहना चाहते हैं, हम विदेशों में सेना नहीं भिजवाना चाहते। स्विट्जरलैंड में, केमन आइलैंड में, लग्जमबर्ग में, हम जो है सिंगापुर में, हम सेना भेजने की बात नहीं, हम तो साहस की बात कर रहे हैं। एक बार थोड़ा साहस कर दीजिए, काला धन तो अपने आप आ जाएगा। ये कहते हैं 400 लाख करोड़ का आंकड़ा कहां से लाए, वो अभी मैं बताऊंगा। और देखो, जैसा साहस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि बाबा कांग्रेस का विरोधी है। मैं तो जब छोटा था तब से ही इंदिरा गांधी जी को देखता था धाड़ते हुए। वो बहुत बहादुर थी और उसने भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा को बढ़ाने के भी कुछ बड़े काम किए हैं। एक बार वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन हम उनका अभिनंदन करते हैं। ये कांग्रेसियों को खुश करने के लिए नहीं है भाई। कोई सोचे कि बाबा को आज हो क्या गया है। भाई कोई अच्छा काम करे तो उसकी बड़ाई होनी चाहिए। हम तो नरेंद्र मोदी के मंच पर गए, उसी से विवाद कर गए, विवाद हो गए कि बाबा मंच पर क्यों गए। अरे हम तो किसी दूसरे के मंच पर गए थे। हम तो एक जैन मुनि ने हमको बुलाया था, उनके मंच पर गए थे। हम तो हिंदुस्तान के मंच पर आज ने भाई राहुल गांधी जी को और माता सोनिया गांधी जी को बुलाने के लिए तैयार है, अपने मंच पर बुलाने के लिए तैयार हैं। जब हम काम कह रहे नहीं कर दो, हम तो पूरा श्रेय देने के लिए तैयार हैं। और यहां से कोई बदतमीजी नहीं होगी, यहां से कोई बदसलूकी नहीं होगी, भाषा की मर्यादा रखी जाएगी, बात तो जोशीली कही जाएगी, क्योंकि दर्द बहुत है। अब यूं कहते हैं बाबा जोर से क्यों बोल रहा है? मैंने कहा ये तो भूखा बोल रहा हूं, खा पी के बोलता तो पता नहीं और कितनी जोर से बोलता। और आप लोग भी कम से कम 3 दिन का उपवास करने के लिए तैयार हैं सबके सब। सांकेतिक उपवास, न अनशन, न आमरण अनशन, न अनिश्चितकालीन अनशन। क्योंकि सब तरफ से मेरे कानों में ये आवाज गूंज रही थी, तो मैंने सब महापुरुषों का ध्यान किया, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, न आमरण अनशन, न अनिश्चितकालीन अनशन। अब यहां आंदोलन के पहले चरण की घोषणा कर रहा हूं। पहला आंदोलन के तौर पर, अब क्योंकि आज का पहला दिन है, आंदोलन के तौर पर यह पहला। और भाई अब यूं बार बार हिंदुस्तान को यूं वीरान करने से फायदा नहीं। कब तक सड़कों पर ऐसे उतरते रहेंगे? अब ये हम अंतिम मौका केंद्र सरकार को देना चाहते हैं। 3 दिन तक हम यहां भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, रामलीला मैदान में ही डटे रहेंगे और प्रतीक्षा करेंगे। और हम यहां से किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को कोसने के लिए कोई बात नहीं कहेंगे, लेकिन देश को बचाने के लिए, काला धन वापस लाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आज भी हुंकार भरते रहे हैं और आगे भी भरते रहेंगे, तब तक जब तक यह देश को न्याय नहीं मिल जाता। भाई बहनों, तो देखो
मैं भी सुबह से बिना खाए पिए आया हूं, और भाई बाबा जी को चेक करना हो तो चेक करके देख लो। बाबा जी का तो उद्यान बंद तैयार रहता है।